सबसे जरूरी होता है फीड ब्रीड मैनेजमेंट। ये तीनों चीज क्या डेयरी के बात। लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है। हाँ, फीड अच्छा रहेगा तो गाय भी अच्छा रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, अपना मस्त रहेंगे। तो कैसी फीड अच्छी होती है? फीड की कभी रिपीट नहीं कर रही है मेरी गाय, एक बार में कंसीव कर जा रही है। रिपीट भी नहीं कर रही जी हैं। जी। और गाय के डेयरी की सबसे बड़ी समस्या है रिपीटिशन। रिपीट ब्रीडिंग हाँ, समस्या। रिपीट ब्रीडिंग या फिर मास्टाइटिस, दोनों ये समस्या बहुत तगड़ी है। मास्टाइटिस वाला क्या खेल है? मस्टाइसिस भी नहीं हो रहा है, लग रही है। मैं अच्छा, अभी 2-3 महीने से कृषि पालक यूज कर रहा हूँ। रिजल्ट बढ़िया है कृषि बढ़िया पालक है, का। और दूध भी बढ़ता है, इससे फैट एस्नफ भी बढ़ता है। ये बात आपने भी पते की कही, अगर यूरिया कंटेंट होगा तो फैट एस्नफ नहीं बढ़ेगा, जी। दूध बढ़ सकता है। अगर यूरिया कंटेंट नहीं होगा तो फैट एस्नफ भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ। एक लेडी फार्म में आते हैं तो भैया हमको लेडी किसी का क्यों खिलाना? हमें क्या पता कि उस लेडी में क्या क्या डाले हैं। मसल के भी चेक करते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। समझ में यही आता है कि वही कुछ हड्डी से भी यूरिया दूध निकाल देती है। और यूरिया का ही कमाल है कि ज़्यादातर गाय रिपीट होती हैं। खैर यूरिया का ही नहीं, कई चीज़ों का उसमें होता है, मगर यूरिया भी एक अपना रोल निभाती है उसमें। पालक के लिए एक अच्छी फीड मिल जाए उससे अच्छा क्या है। और इन्होंने नाम ही चुरा लिया कृषि पालक। चलिए, जो कृषकों को पाल दे वो कृषि पालक है। कृषि पालक यानी कि फीड आपके हिसाब से अच्छी फीड है। बड़ा चर्चा भी सुन रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं इसका एक अलग माहौल बना हुआ है। मगर एक और समस्या है, मिल भी नहीं रही है, किसी भी दुकान पे हमको नहीं मिली अभी तक। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और एक युवा फार्मर, दो भाई हैं, दोनों ने मिल कर के फार्मिंग को कर रहे हैं। और उनके छोटे भाई हैं, ज़्यादातर फार्म को यही देखते हैं। इनका परिचय जानते हैं और इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा करता है वो ज़्यादा जानता है। तो क्या नाम होगा मित्र आपका? मेरा नाम शिवांश पांडे है। शिवांश पांडे जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सफल डेयरी फार्मर होने के लिए। और डेयरी फार्म के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे दिमाग में आया आइडिया कि नहीं डेयरी फार्म करते हैं। आपके भैया ने जो बताया होगा वो ठीक है, आपके विचार में कैसे आया? जी, मेरे विचार में ये है कि पशु का एक तरह से देख रेख देखा जाए तो देख रेख हो जाता है। अच्छा। और शुरू से देखिए, जिस काम में शुरू से लगाव रहता है तो उस काम में अच्छा लगता है काम करने में। अच्छा, तो यही मेरा कहना है कि पहले तो स्टार्टिंग में 1-2 गैया थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हाँ, होता गया उसमें। तब लगाव था शुरू से ही प्रकृति से, नेचर से, गायों से, भैंसों से, पशुओं से। जी जी। चलिए, फिर उसके बाद आपने शुरू कर दिया डेयरी फार्म। एक गाय से शुरुआत हुई थी, आज कितनी गायें हैं? आज हमारे पास 5-6 गाय हैं, 6 गाय 4-5 बाछी हैं। 6 गाय 5 बाछी, 6 5 11। तो मतलब कि एक अच्छी क्वांटिटी है, कमर्शियल लेवल पे इसको हम मान सकते हैं। कितना दूध हो जा रहा है इनसे? वही 45-45 हो। मतलब 45-45 यानी कि 90 लीटर, काफ़ी दूध हो जा रहा है। क्या बात है। 1 लीटर दूध का दाम कितना है यहाँ पे? यहाँ पे वही फैट एस्नफ के हिसाब से लिया जाता है। वो मेरा पराग का कलेक्शन सेंटर भी है, तो वही होता है, जाता है 50 जाता है, मिनिमम मान लीजिए 50 जाता है। चलिए 50, अगर मैं 50 ही ले लेता हूँ तो 9 पचे 45 यानी कि 4500 रुपये का डेली आप दूध बेच लेते हैं। खर्च कितना आता होगा? मान के चलिए 50%। 50% मान के चलें खर्च आ जा रहा है। अच्छा, जब ये सभी दूध देंगी तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगी। साथ में जो बच्चियाँ तैयार हो रही हैं वो ब्याज हैं, एक प्रकार से मूलधन के साथ वो ब्याज हैं। और वो भी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की बच्चियाँ हैं। सीमेंट पे काम किया हम लोगों ने, तो सीमन पे कहाँ से आइडिया है कि नहीं सीमन पे भी काम करते हैं, ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं? पहले तो देखिए, सबसे जरूरी होता है फीड ब्रीड मैनेजमेंट। ये तीनों चीज क्या के बात। लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है। हाँ, फीड अच्छा रहेगा तो गाय भी अच्छा रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, अपना मस्त रहेंगे। तो कैसी फीड अच्छी होती है? फीड देखिए ना, उसमें ज़्यादा वो रहे, दूध भी अच्छा से दे। हाँ, और उन लोगों का नेचुरल जो है अच्छा से रहे, हेल्थी रहे, ये कहने अच्छा। का मतलब है। मतलब तो गाय टूटे भी ना, दूध हाँ, भी अच्छा दे, जी तो वो फीड अच्छी है। जी। और 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 यही कि तमाम से मार्केट में निकला जाए तो तमाम प्रकार की कंपनियां हैं, जी सभी कहती हैं कि मेरी फीड अच्छी है, मेरी फीड अच्छी है, मेरी फीड अच्छी है, मेरी फीड अच्छी है। किसानों को तमाम तरह के उनके एमआर लगे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर लगे हैं, उनके लोग लगे हैं, समझा देते हैं। और एक्सपर्ट होते हैं, आपके दिमाग में कहानी सेट कर देंगे कि नहीं मेरी ही फीड सबसे अच्छी है, और मैं आपकी फीड ला करके खिलाने लगा, या फिर किसान खिलाने लगा। एक अपने जानने में या फिर अपने हिसाब से वो एक अच्छी फीड ही ला के खिलाता है, फिर भी उसकी गाय टूट जाती है। यहाँ तक कि गाय तो छोड़ो यार, वो खुद टूट जाता है हर तरीके से, उसका फार्म भी टूट जाता है।
तो कैसे पहचान करें कि फीड कौन सी अच्छी है? फीड देखिए, जो क्वालिटी होगा वो 2-3 दिन के अंदर यूरिया उसमें जो इधर उधर का फीड होता है उसमें यूरिया मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उसी के दूध तो देंगे सब बढ़ा के, लेकिन उन लोगों का हेल्थी जो मेंटेन रहेगा, बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और, बड़ा इन्होंने सरल भाषा में और बड़ी अच्छी बात कह दी कि अगर यूरिया होगा तो दूध तो बढ़ा देंगे मगर गाय टूटेगी, गाय हेल्दी नहीं होगी। हड्डी से भी यूरिया दूध निकाल देती है। और यूरिया का ही कमाल है कि ज़्यादातर गाय रिपीट होती हैं। खैर यूरिया का ही नहीं, कई चीज़ों का उसमें होता है, मगर यूरिया भी एक अपना रोल निभाती है उसमें। चलिए ये तो ठीक है, जो भी लाते हैं हम मान के चलिए कि मार्केट में 100 कंपनियां होंगी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही होंगी, चलिए हम 50 ही मान लेते हैं। तो 50 कंपनियों के फीड को ट्रायल करेंगे, फिर समझेंगे कि नहीं गाय टूट रही है, यूरिया इसमें, इसको फिर चेंज करते हैं, फिर यूरिया फिर चेंज, फिर यूरिया फिर चेंज, या फिर फीड फिर चेंज, तो कब तक चेंज करेंगे? कुछ होता है जो इंटरनेट के माध्यम से आ जाता है। अच्छा, कैसे? हम अभी तो कृषि पालक यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले कोई दूसरा फीड यूज करते थे। हाँ। तो अभी कृषि पालक जब से खिलाए हैं, हाँ, तब से इतना अच्छा रिजल्ट है, इंक्रीज है उसमें, ना कोई कुछ कमाता अलग से नहीं मिलाना पड़ता है, सब मतलब रहता है, ना मिनरल मिलाना पड़ता है, ना कुछ मिलाना पड़ता है, सब पहले से ही उसमें मिक्स रहता है। अच्छा, तो सभी लोग कहते हैं कि मेरे में सब कुछ मिक्स है? नहीं, तो उसका जो क्वालिटी है वो, मेरी जो गाय है उसका गोबर देखेंगे तो एकदम फ्रेश रहेगा। अच्छा, गोबर और गाय? जब गोबर ही फ्रेश है, जब पेट से ही सब कुछ साफ है, हाँ। तो अब गाय मेरी देख लीजिए, अभी कोई गाय टूटी हुई लग रही है। अच्छा। मैं अभी 2-3 महीने से कृषि पालक यूज कर रहा हूँ। रिजल्ट बढ़िया है कृषि पालक का। दूध भी बढ़ता है, इससे फैट स्नप भी बढ़ता है। ये बात आपने भी पते की कही, अगर यूरिया कंटेंट होगा तो फैट स्नप नहीं बढ़ेगा, दूध बढ़ सकता है। अगर यूरिया कंटेंट नहीं होगा तो फैट स्नप भी बढ़ेगा। चलिए ये मुद्दे की बात है, और अच्छी फीड की पहचान भी है। दूसरी चीज़ है कि अगर देखिए फीड 2 तरीके के आते हैं मार्केट में, एक पाउडर फार्म में आते हैं जिसको लोग मैसेज बोलते हैं ऐसा कुछ, एक लेडी फार्म में आते हैं। तो भैया हमको लेडी किसी का क्यों खिलाना? हमें क्या पता कि उस लेडी में क्या क्या डाले हैं? मसल के भी चेक करते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। समझ में यही आता है कि वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप वाली फीड किस फार्म में आती है, लेडी है? नहीं, मिक्स है। अच्छा, मतलब मेज फॉर्म में आती है। क्या बात! कभी उसको आपने टेस्ट किया पानी में भिगो करके, या फिर फूक मार के, या फिर किसी तरह? नहीं, इसमें सब जो रहता है तो ऐसे कर देंगे, पूरा दिखता है। अच्छा, दिखता है। हाँ। चलिए यही होना चाहिए। क्वालिटी जो है बहुत सही है, मुझे तो 100% में से 100% एकदम फीड इज बेस्ट क्वालिटी है। अरे तमाम फीडें चेंज किए हैं, कभी है ना करना पड़ जाए? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कितना विश्वास है? हाँ। बढ़िया कमीशन मिल रहा है क्या? कमीशन बढ़िया मिल रहा है? कमीशन कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मेरी देखिए गैया कोई टूटी है तो बता दीजिए। चलिए एक कृषि, अच्छा इसका नाम यार बड़ा यूनिक है, कृषि पालक। मैं यही बोलने जा रहा था कि एक कृषि पालक के लिए एक अच्छी फीड मिल जाए, उससे अच्छा क्या है? और इन्होंने नाम ही चुरा लिया कृषि पालक। चलिए जो कृषकों को पाल दे वो कृषि पालक है। कृषि पालक यानी कि फीड आपके हिसाब से अच्छी फीड है, बड़ा चर्चा भी सुन रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं इसका एक अलग माहौल बना हुआ है। मगर एक और समस्या है, मिल भी नहीं रही है, किसी भी दुकान पे हमको नहीं मिली अभी तक। मैंने जैसे हम देखिए, मेरी भी मतलब परिवार है, मैं भी दुकानों पे जाया करता हूँ, अक्सर वहाँ जाया करता हूँ जहाँ चोकर चुन्नी बिकी, जहाँ किराना की दुकान है। किसी पे आज तक मैं दुकानदार से पूछा कि भैया कृषि पालक फीड रखे हो, कहता है कि मेरे पास नहीं है भैया। तो फिर आप लोग लाते कहाँ से यार, ये बताइए, कहाँ से लाते हैं कृषि पालक? यही तो बात है कृषि पालक में कि वो दुकानदारों को नहीं देती है, वो डेयरी फार्म को देती है, कृषि पालक को देती है, कृषि जो लोग मतलब डेयरी के संबंधित हैं उन लोगों को देती है, रिलेटेबल जो डेयरी है उन लोगों को देती है, दुकानदारों को देती ही नहीं है। अच्छा, दुकानदारों क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो लोग अपना कुछ अलग ही रोल करेंगे। अच्छा, मतलब शायद इनका पीछे का रीज़न ये भी हो सकता होगा कि दुकानदार कुछ भी कर सकते हैं, क्वालिटी के साथ कुछ भी हो सकता है, और मिलावटखोरी का ज़माना है, मिलावट भी हो सकता है, शायद ये इनका रीज़न रहा। मतलब अभी तक आप कृषि पालक फीड से संतुष्ट हैं जी, सिर्फ कृषि पालक ही चलाते हैं? इसमें ये समस्या है कि कभी रिपीट नहीं कर रही है मेरी गाय, एक बार में कंसीव कर जा रहे हैं, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं? जी। और गाय के डेयरी की सबसे बड़ी समस्या है रिपीटिशन। ब्रीडिंग। हाँ, रिपीट ब्रीडिंग या फिर मास्टाइटिस, दोनों ये समस्या बहुत तगड़ी है। मास्टाइटिस वाला क्या खेल है? मास्टाइटिस भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, मतलब 3 महीने से आपका जो परीक्षण चल रहा है, इस पर आप इसको खरा पाए हैं। अच्छा, हरे चारे में क्या करते हैं? हरे चारे में वही चरी है और नेपियर है मेरे पास। नेपियर है जी। और चरी है।
क्या बात। अच्छा, एक गाय को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं, से कोई फार्मर अगर एक गाय से डेयरी शुरू करना चाहे कर सकता है गाय से? हाँ, वो भी 25-22 प्लस रहे तब एक से कर सकता है। कर सकता है। उसका समझदारी किसमें है, एक से करने में या ज़्यादा से करने में? एक करेगा तो धीरे धीरे उसको रिजल्ट पता चलेगा, तो पैसा बढ़ने का, इनकम बढ़ेगा, वो खुद 2 ला देगा। अच्छा, अरे इतना बन रहा है तो एक और लाए, फिर एक और है, ऐसे होता है डेयरी का। शुरुआत कम से करें, तरीके से करें, सलीके से करें, सही जानकारी के साथ करें। चलिए, इन्होंने तो बता दिया कि कृषि पालक फीड एक रामबाण हो गई, कृषकों को पाल दे रही है कृषि पालक। इनकी आप गाय देख रहे हैं, मिल्किंग भी हो रही है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे फैट स्नैप का ये पर्ची रखे हैं, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष की बड़ी ज़रूरत होती है आज के हिसाब से। बड़े लोग लगे हैं तरीके सलीके से बातों को तोड़ मरोड़ के इतना अच्छा से रख लेते हैं कि मेरी सत्य बात भी आपको झूठ लगने लगेगी, क्योंकि बड़े जादूगर होते हैं भाई शब्दों के लोग तो। और मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है कि भाई शब्दों का जादू मेरे पास है। सिंपल साधारण एक किसान परिवार से आता हूँ, और मैं सोचता हूँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से हेल्प मिल सके, वही बातें आप लोग के बीच में रखता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या करिएगा, लाइक क्या करिएगा, और लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि और लोग इससे लाभान्वित हों। अगर डेयरी शुरू करें तो कौन सी नस्ल से शुरू करें मित्र, ये थोड़ा सा बताइए। डेयरी शुरू करना है तो वही पहले अच्छा मतलब कि अच्छा गाय से, मतलब ब्रीड की बात कर लें, जर्सी से कर लें, एचएफ से कर लें, गिर से कर लें, कौन सी नस्ल करें? एचएफ से और एचएफ जर्सी, चलिए बहुत शानदार। एचएफ से कर लें, जर्सी से कर लें। हरा चारा जरूरी है, ब्रीडिंग जरूरी है, फीड मैनेजमेंट जरूरी है। एक थोड़ा सा फ़ोन देखें आपका यार, फ़ोन तो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या बात, ये डेयरी से कमा कर लिए हैं? जी आईफोन, क्या बात, रखिए यार, बहुत मस्त। दोस्तों, एक युवा जब कुछ करता है लग्जरियस वाला काम और उसके पास संसाधन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अपना परिचय एक बार फिर से बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, और एक मेरा लास्ट सवाल होगा, फिर यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और कृषि पालक आपने बताया ना, चलिए बड़ा अच्छा है। और कोई पेड प्रमोशन नहीं है मित्रों, कृषि पालक का कैसा कैसा स्टेज है उसको बता सकते हैं? हाँ, वही कि दूध बढ़ता है इससे। नहीं, मतलब कौन कौन से स्टेज की फीड आती है? वे देसी काव आती है, स्टार्टर आती है, ग्रोवर आती है। अच्छा जी, जो 3 महीने की बछड़ी रहेंगी उसको, 3 महीने के नीचे की बछड़ी रहती है उसको काल्पी स्टार्टर आता है। अच्छा, और जो 3 महीने के ऊपर 4 महीने की रहेंगी तो उसको स्टार्टर आता है। चलता रहता है तब तक वो सीमेंट ना लेने। अच्छा, तब उसके बाद ट्रांजिशन चलता है। अच्छा, ट्रांजिशन 1 महीना चलता है, बच्चा देने के 1 महीने पहले। फिर ट्रांजिशन के बाद वो आता है अच्छा, प्रीमियम। अच्छा, जी, प्रीमियम, अब वही हाई मिल्किंग होता है। हाई मिल्किंग होता है। चलिए, हाई मिल्किंग गायों के लिए सबसे बड़ी समस्या फीड बनी हुई थी। और देखिए, या तो कोई अच्छी फीड मिल जाए वो सही है, या तो खुद से फीड बना लें वो सही है। तो खुद से फीड बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी किसानों को। अगर बना लेते हैं तो सबसे बढ़िया घर का ही है, अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो मुझे भी बताइएगा कि नहीं ये फीड सही है। जी, मैंने भी एक बैग ट्राई किया था, फिर अब मेरे पास देखिए 10-12 बैग है। चलिए, और मेरे जो दर्शक हैं वो भी तो किसान भी लेके जाते हैं सर। अच्छा, कुछ और भी देते हैं सैलेज वगैरह? नहीं, अभी तो आया है, अभी देते थे पहले। हाँ, अभी बंद किए थे, अब देंगे। जरूरी है सैलेज? जरूरी तो है, बड़ी गाय है सब, उनके लिए तो थोड़ा सा राशन तगड़ा रहेगा तभी ना। राशन तगड़ा रहेगा तभी अच्छा है। चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग की बड़ा आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग लेकर के, लोगों से जानकारी लेकर के, अच्छे फार्मरों के टच में आकर के आप बिजनेस को कर सकते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।